इस समय दुनिया जैसे बारूद के ढेर पर बैठी है। युद्ध का एक मोर्चा बंद नहीं होता कि दूसरा खुल जाता है। तो आज हम दस्तक देंगे विश्व युद्ध वाले खतरे पर। क्या युद्ध के नए नए मोर्चे तीसरे विश्व युद्ध की आहट हैं? दुनिया भर में अचानक डराने वाले खतरनाक हालात क्यों बन रहे हैं और क्यों इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है? हम आपको ये बता दें कि इस समय दुनिया में 3 मोर्चों पर युद्ध चल रहा है। पहला, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, जिसमें अब तक ईरान के 224 लोग मारे जा चुके हैं तो इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं। दूसरा, इजराइल और गाजा के बीच 7 अक्टूबर 2023 से खुला युद्ध का मोर्चा अभी बंद नहीं हुआ है। गाजा में अब तक 43,000 लोग मारे जा चुके हैं। तीसरा, रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में दोनों तरफ से मिलाकर अब तक 4,75,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और इस बीच रूस की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ने से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। और दस्तक की आई ये शुरुआत ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध से हम करते हैं। जी हां, ईरान और इजराइल के बीच पिछले 4 दिनों से भीषण युद्ध जारी है। युद्ध शुरू इजराइल ने किया और अब ईरान ने इसे और भी विध्वंसक बना दिया। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का जवाब ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से दे रहा है। ईरान का रुख हर घंटे हर मिनट बदल रहा है और ये खामनेई उसका नेतृत्व कर रहे हैं। ईरान कह रहा है इजराइल को मिटाने तक अब यह युद्ध जारी रहेगा, तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि ईरान को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्यों इजराइल और ईरान दोनों मरने मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, युद्ध दोनों रोकने को तैयार नहीं। इजराइल और ईरान में अब जंग और विध्वंसक हो रही है। इजराइल चुन चुन कर ईरान के टॉप कमांडरों को मार रहा है। और ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के शहरों पर हमले कर रहा है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, तेल गैस डिपो को उड़ाया। ईरान ने इजराइल के शहरों को कब्रिस्तान बना डाला। रिफाइनरी सेंटर पर बम मारा। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन वर्सेस ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजराइल ने ईरान पर 200 फाइटर्स भेजकर जिस जंग को छेड़ा है, अब उसे ईरान ने पूरी तरह से भड़का दिया है और यह भी कह दिया है कि इजराइल को मिटाने तक ये जंग जारी रहेगी। आपको बता दें कि ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का मतलब यही है, अंतिम न्याय का आखिरी दिन, यानी न्याय और प्रतिशोध। अब आगे ये जंग कितनी और भीषण होने वाली है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक तरफ तो ईरान ने विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया, वहीं दूसरी तरफ ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजाश्कियन ने ऐलान किया कि हाथ से हाथ मिलाकर लड़ना होगा, हौसला बुलंद रखना होगा। हर शहीद के बाद सैकड़ों लोग आएंगे जो देश का झंडा बुलंद रखेंगे। और इसके बाद ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर मोहम्मद पाकपुर ने कहा, इजराइल अपने हमले रोके या ना रोके, ईरान अपना मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेगा। और फिर ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल की तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम में तबाही मचा दी। इजराइल को इस हमले की उम्मीद भी नहीं रही होगी। उसने इजराइल की मिसाइलों को कम आंका या उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था, लेकिन ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद डाला। रात भर तेल अवीव के आसमान में मिसाइलों और इंटरसेप्टर के गोले चमकते रहे। इजराइल पर ईरान का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ईरान ने तड़के तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इस हमले में कई मकान तबाह हो गए।
भीषण आग के चलते बचाव टीम के लिए इमारतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। ईरान ने अपनी 3 सबसे घातक मिसाइलों का इस्तेमाल पहली बार किया। इमाद, खादिर और खैबर शेकर। आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है, घादिर की रेंज 300 से 2000 किलोमीटर और खैबर शेकन की रेंज लगभग 1450 किलोमीटर है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि इस बार उसने नए तरीके से हमला किया है, जिससे इजराइल की मल्टी लेयर सुरक्षा प्रणालियां एक दूसरे को ही निशाना बनाने लगी। ईरान के इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक सनसनीखेज दावा किया। जी हां, नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की एक मिसाइल उनके बेडरूम की खिड़की पर आ गिरी। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी ईरान के मिसाइल हमलों को देखते हुए टाल दी गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के बेटे अवनीर नेतन्याहू अमित यार्डेनी से शादी करने वाले थे। एक तरफ से ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान के अंदर छुपे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों को चुन चुन कर मार रहा है। जी हां, ईरान ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोपी शख्स को फांसी दे दी है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने बताया कि मृतक की पहचान इस्माइल फेकरी के रूप में की गई है। ईरान ने इस सप्ताह जासूसी के आरोप में 9 लोगों को पकड़ा है। इसके अलावा ईरान ने देश के अंदर एक 3 मंजिला इजरायली ड्रोन फैक्ट्री को भी पकड़ा है। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि ईरान में इजरायल की ऐसी और भी फैक्ट्रियां या ठिकाने मौजूद हैं। इजरायल ने इन्हीं की मदद से ईरान में कई आधिकारिक ठिकानों पर हमला किया था। आपको बता दें कि इजरायल लगातार ईरान के टॉप सैन्य कमांडरों, परमाणु ठिकानों और एयरबेस को टारगेट कर रहा है। इजरायल ने अपने ताजा हमले में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया चीफ ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काज़ेमी को मार दिया। काज़ेमी के डिप्टी हसन मोहागेक और एक अन्य वरिष्ठ IRGC कमांडर मोहसन बाकेरी की भी उसी हमले में हत्या कर दी गई। इजरायली वायुसेना के विमानों ने ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर भी उस समय हमला किया जब ईरान का एक विमान ईंधन ले रहा था। इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग में ईरान में अब तक 244 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 600 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि इजरायल में 24 लोग मारे गए हैं। आज तक ब्यूरो। इजराइल ईरान युद्ध हर नए दिन के साथ और भी भीषण होता जा रहा है। न इजराइल की तरफ से मिसाइलें थम रही हैं और न ही ईरान पलटवार करने में जरा सा भी पीछे है। ईरान में अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल में 2 दर्जन से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब सवाल यही कि इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ यह युद्ध आगे कहां तक जाएगा, इसमें आगे क्या होगा, आखिर इजराइल का प्लान ईरान है क्या? ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि ईरान और इजराइल युद्ध की भयावह सच्चाई है। कभी इधर से मिसाइल तो कभी उधर से मिसाइल। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, जो युद्ध इजराइल ने शुरू किया इसका अंत कब और कैसे होगा, क्योंकि ना ईरान झुकने को तैयार है और ना इजराइल रुकने को। ईरान इजराइल युद्ध में आगे क्या होगा, इजराइल के हमले का मकसद क्या है, क्या ईरान का एटमी प्रोग्राम निशाना है, क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन का प्लान है, क्या इजराइल से बहुत बड़ी गलती हो गई। 4 दिन के युद्ध के बाद ईरान पर हमले की 2 वजह एकदम साफ हैं। इजराइल ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को खत्म करने के मकसद से युद्ध छेड़ा है, नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। दूसरा मकसद है हमले में ईरान में अशांति का माहौल पैदा करना, ताकि ईरान की सत्ता में 3 दशकों से स्थापित खामेनेई के तख्ता पलट का रास्ता खुल सके। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बनाया। दावा किया कि ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी यानी नातान्ज सेंटर को तबाह कर दिया, जिसे ईरान की न्यूक्लियर रीढ़ कहा जाता है। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को लेकर यही इजराइल गच्चा खा गया। ये सच है कि ईरान की नातान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने मिसाइल अटैक किया, लेकिन ईरान के सुरक्षा चक्रव्यूह को भेदने में पूरी तरह नाकाम रहा। क्यों और कैसे, आपको कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। पहली तस्वीर, तारीख 10 मार्च 2003, जगह नातान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी। ये तस्वीर तकरीबन 22 साल पुरानी है। अमेरिका और इजराइल को शक है कि गुपचुप तरीके से यहीं पर ईरान अपना परमाणु बम बना रहा है। 22 साल पहले इसी प्लांट पर आपको कुछ इमारतें नजर आएंगी।
दूसरी तस्वीर, तारीख 14 जून 2025, जगह नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी। इजराइल ने मिसाइल अटैक किया। नतान्ज परमाणु केंद्र की कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा, लेकिन इस हमले के बाद भी नतान्ज परमाणु केंद्र का सबसे अहम ठिकाना इजरायली हमले के बाद भी बच गया। दरअसल इजरायली हमले की आशंका को भांपते हुए ईरान ने अपने सबसे बड़े और सीक्रेट परमाणु संवर्धन सेंटर के मुख्य हिस्से को जमीन के नीचे बंकरों में शिफ्ट कर दिया है। यानी 2003 में जो मुख्य इमारत नजर आ रही है, 2025 से पहले ही ईरान उसे बंकर में सुरक्षित कर चुका है। यही वजह है कि इजराइल के हमले के बावजूद नतान्ज परमाणु केंद्र के मुख्य हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा। गौर से देखिए, बंकर के ऊपर नजर आ रहे ये छोटे छोटे छेद इजराइल के मिसाइल अटैक के निशान हैं। इजराइल की घातक मिसाइलें भी न्यूक्लियर प्लांट के अंडरग्राउंड ठिकानों को भेदने में नाकाम रही। अब 15 जून 2025 की तस्वीर को देखिए। इजराइल के हमले से हुए छोटे छेद को मिट्टी से भर दिया गया। इसे भरने के लिए ट्रक का इस्तेमाल किया गया, जिसके निशान सैटेलाइट तस्वीरों में मौजूद हैं। इजराइल की पूरी कोशिश के बावजूद ईरान की सबसे अहम न्यूक्लियर फैसिलिटी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में इजराइल जब तक ईरान के न्यूक्लियर बंकर को भेद नहीं देता, तब तक युद्ध का अंत संभव नहीं है। ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी की जो ऑक्सिलरी बिल्डिंग्स हैं, इजरायली हमले में वो तो तबाह हो गए हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड हिस्सा है वो तबाह नहीं हुआ। ये तस्वीर परसों की है। अगर हम करीब 20 साल पीछे जाएं, 20 साल पीछे ये फैसिलिटी ऐसे हुआ करती थी। धीरे धीरे कुछ सालों में ईरान ने इसे अंडरग्राउंड फैसिलिटी में तब्दील कर दिया। और आज सुबह में इसी जगह पे हम ये देख सकते हैं, ये मिट्टी का पैच वर्क चल रहा है। जो निशान है ये भारी ट्रकों के आने जाने से हुए हैं। एक और तस्वीर जो इसी बात की तस्दीक करती है वो है इस मिसाइल फैसिलिटी की तस्वीर। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इस पहाड़ के इस कोने पे इस तरह के टनल्स बने हुए हैं। ये टनल्स, इसके अंदर ईरान के मिसाइल सिस्टम्स रखे होते हैं। अब इजराइल के जो विमान हैं उनका चैलेंज ये है, एयरफोर्स का चैलेंज ये है कि कैसे इस पहाड़ को भेदा जाए और मिसाइल्स को टारगेट किया जाए। इजराइल का मकसद ईरान के एटमी प्रोग्राम पर ब्रेक लगाना है। वो मानता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। ऐसे में इजराइल को उम्मीद है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन से एक तरफ ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाएगा, दूसरी तरफ ईरान की लीडरशिप कमजोर हो जाएगी या ढह सकती है, जिससे नए शासन की शुरुआत होगी और इजराइल पर मंडरा रहा खतरा टल जाएगा। लेकिन ईरान की मौजूदा सत्ता बच गई तो परमाणु बम बनाने और परीक्षण करने की अधूरी हसरत बहुत जल्द पूरी भी हो सकती है। यानी ईरान को लेकर इजराइल का कैलकुलेशन उल्टा पड़ सकता है। इजराइल की सबसे बड़ी शक्ति उसकी वायुसेना है। ईरान पर हमले के दौरान इजराइल अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली वायुसेना की बेड़ी में 5वीं पीढ़ी का F-35 फाइटर है, जो F-15 और F-16 जैसे घातक लड़ाकू विमान हैं। इन लड़ाकू विमानों में रफ्तार है, दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता है, तो अचूक निशाना लगाने की शक्ति भी है। जबकि ईरान पुराने और आउटडेटेड लड़ाकू विमानों पर ही निर्भर कर रहा है। आज ईरान के पास F-14 फाइटर जेट्स हैं, जो उसे अमेरिका ने 1970 के दशक में दिए थे, लेकिन बिना मरम्मत और बिना अपग्रेडेशन के कबाड़ जैसे बन चुके हैं। और इसके साथ साथ ईरान के पास MiG-29, Su-24 जैसे लड़ाकू विमान भी हैं, जो तकनीक में हमला करने में इजराइल से बहुत पीछे हैं। मतलब वायुसेना के मामले में और मुकाबले में इजराइल के आगे ईरान कहीं नहीं टिकता है। हाँ, अगर आप बात करें हम एयर डिफेंस सिस्टम की, तो इजराइल के पास दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है। इजराइल के पास यह आयरन डोम दुनिया का सबसे मजबूत सिस्टम है, जो 70 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर ऊंचाई पर हमले को रोकने में सक्षम है। डेविड स्लिंग है, जो 300 किलोमीटर दूर से आने वाले मिसाइल या रॉकेट का पता लगाकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसे रोक सकता है। एरो सिस्टम है, जो 2400 किलोमीटर दूर से आने वाले मिसाइल को डिटेक्ट करके उसे रोक सकता है। पैट्रियट है, जो 70 किलोमीटर की रेंज और 24 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई वाले विमानों, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। अमेरिका के पास थार्ड है, अमेरिकी थार्ड, जो 200 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर, यहां तक कि वायुमंडल के बाहर भी मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। इसके मुकाबले ईरान के पास पुरानी रूसी S-300 प्रणाली है एयर डिफेंस सिस्टम की। मतलब एयर डिफेंस के मामले में इजराइल को बढ़त है, लेकिन ईरान की मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में
कुछ हद तक सक्षम हुई हैं और तभी तो ईरान ने इजराइल के शहरों पर, रिहायशी इलाकों पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इसराइल ने ईरान में घुसकर उसके टॉप सैन्य अफसरों, परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य ठिकानों के साथ साथ न्यूक्लियर साइट्स पर सटीक हवाई हमले किए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसराइल के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान। दरअसल इसराइल की वायुसेना पश्चिम एशिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना मानी जाती है। ग्लोबल फायर इंडेक्स के मुताबिक इसराइल के पास 600 से ज्यादा एडवांस फाइटर जेट्स हैं, जो युद्ध के दौरान दुश्मन को धूल चटाने को काफी हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन में इसराइल F-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे रडार भी नहीं पकड़ सकता। और तो और इसराइल अकेला ऐसा मुल्क है जिसे अमेरिका ने F-35 के कस्टम वर्जन दिए हैं, यानी अमेरिका की वायुसेना जिन F-35 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है वही इसराइल को दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के पास करीब 550 लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर प्रतिबंधों की वजह से पुराने हो चुके हैं, उनका मेंटेनेंस भी नहीं हो पाता। ऐसे में इजरायली वायुसेना का मुकाबला करना ईरानी वायुसेना की बस की बात नहीं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 350 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी जा चुकी हैं। यही नहीं, ईरान ने अपने ड्रोन भी बड़ी संख्या में इसराइल भेजे हैं। ये इसराइल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने ईरान की 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया, वहीं सैकड़ों ड्रोन को मार गिराया। हालांकि कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में इजरायली डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहा, जबकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को रोक नहीं सका। आज तक ब्यूरो। अगर इजराइल को अपनी वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम से बढ़त मिलती है, क्योंकि मिसाइल शक्ति के मामले में इजराइल पर ईरान बहुत भारी है। दरअसल ईरान की असली शक्ति उसकी मिसाइल्स हैं और उसकी मिसाइल क्षमता है। ईरान के पास करीब 3000 से अधिक एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं, जो शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक मार करती हैं। खुर्रमसार 1, 2 और 3 मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है। फतेह 1 मिसाइल, जिसकी रेंज 1400 से 1700 किलोमीटर के बीच है। सेजल मिसाइल, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। पावा मिसाइल, जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर है। और दूसरी ओर इजराइल के पास जेरिको 2 है, जो 1500 से 3000 किलोमीटर की रेंज वाली एक मध्यम रेंज की मिसाइल है। जेरिको 3 है, जो 4800 से 6500 किलोमीटर की रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इजराइल के पास मिसाइलों की संख्या ईरान की तुलना में बहुत कम है, लेकिन इजरायली मिसाइल टेक्नोलॉजी भी एडवांस है। लेकिन मिसाइल्स के मामले में ईरान इजराइल से कहीं आगे है और ईरान की मिसाइल्स इजराइल के मुकाबले बहुत अधिक शक्तिशाली हैं।